अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं कुछ अरसे के बाद इस तरह की एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू है बेसिकली। इसका हम ऑलरेडी रिव्यू बना चुके हैं, लेकिन आज के रिव्यू में कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड होंगी, क्योंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं कुछ अरसे से, और इसके जो भी प्लसेस हैं या माइनसेस हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। क्या चीज़ इसमें इम्प्रूव की जा सकती है और क्या चीज़ इसमें अच्छी है, वो हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो आप इस रिव्यू को देखें एंड तक। ये बेसिकली है ये है ब्लैक कलर में, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने रिव्यू किया था वो ग्रे कलर में था और वो अंदर था बेसिकली एक शोरूम के अंदर। ये हमारे पास मौजूद है इसकी एक्सेस, और हम इसको अभी टेस्ट राइड भी किया है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा वीडियो में, आप देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो स्कूटर है दिस इज़ बेसिकली रीवो का एक मॉडल है C32। और ये आप इस तरह से देखें कि ये जो कंपनी जो इसको असेंबल कर रही है पाकिस्तान में, वो बेसिकली उसकी जो स्पेशलिटी है वो मोबाइल फ़ोन की असेंबलिंग है। जो कुछ मॉडल पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रहे हैं उसमें मोस्टली जो हैं, जिसमें स्पार्क है, आईटेल है, और इस तरह से एक और भी मोबाइल कंपनी है, वो बेसिकली इसी की पेरेंट कंपनी असेंबल कर रही है। तो क्योंकि अभी पाकिस्तान में बहुत एक बूम है इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स का और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, तो डेफिनेटली इन्होंने भी इस चीज़ को किया, और इन्होंने भी यहाँ पे असेंबल करने का इरादा किया है, और ये असेंबल कर रहे हैं। अब तो इनको तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं, और ये ऑलमोस्ट जो है वो 7 के करीब मेरे ख्याल में डिफरेंट मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं, 6 या 7। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली 4 कलर्स में आता है। एक तो ब्लैक कलर है, इसके अलावा एक ग्रे कलर है जो कि इससे ज़्यादा लाइट होता है, एक फिर वाइट कलर में है, और जो फोर्थ कलर है वो बेसिकली ग्रीन कलर है। कंपनी तो इसको आर्मी ग्रीन कह रही है, लेकिन मैं इसमें पिक्चर भी ऐड कर देता हूँ। बेसिकली वो आर्मी ग्रीन नहीं है, वो काफ़ी लाइट कलर है, और लाइक 4 कलर्स में ये अवेलेबल है। बाकी इसकी कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। बेसिकली इसका जो इन्होंने राइड हाइट है वो बहुत अच्छी की है। ये बेसिकली अभी तो डबल स्टैंड पे हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन अभी आप वीडियो में देखेंगे जो हमने इसको टेस्ट राइड किया है वो बेसिकली हमने इसको ऑफ रोडिंग के लिहाज से किया है, और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसकी बेसिकली 200 mm की बेसिकली इसकी है राइड हाइट है, लाइक। और 200 mm का मतलब ये है कि कुछ SUVs हैं, मोस्टली SUVs इंक्लूडिंग किया स्पोर्टेज और BRV और ये सब, इनकी जो रोड क्लियरेंस होती है वो तकरीबन इतनी ही होती है, 200 to 210 mm। और ये तकरीबन इंचज़ में अगर आप देखें तो तकरीबन 8 इंच के करीब बनती है ये हाइट। तो इस लिहाज से ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी टायर्स इसमें जो हैं वो नॉर्मल हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है। 90-80-12 के टायर हैं जो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, क्योंकि इनके जो दूसरा मॉडल है C03 उसके जो टायर्स हैं वो ज़्यादा विड्थ में ज़्यादा है। ये इसकी जो विड्थ है वो नॉर्मल है। अच्छा, इसका मैं आपको मोटर भी बताता हूँ, और बैटरीज़ भी इसमें काफ़ी रीज़नेबल इन्होंने ऐड की हैं। जो मोटर है वो बेसिकली है इसकी 1800 वाट की मोटर है, BLDC मोटर कहते हैं इसको, और ये बेसिकली रिम में ही होती है इसको। जो ये जितने भी स्कूटर आ रहे हैं इसमें मोस्टली ये रिम में है। तो ये बेसिकली मोटर है 1800 वाट। और इसके अलावा इसकी जो बैटरीज़ हैं जो कि ज़ाहिर यहाँ पे होती हैं, वो इसमें 72 वोल्ट्स और 35 एम्पेयर्स की बैटरीज़ हैं। बेसिकली 35 एम्पेयर्स के 6 बैटरी सेल्स हैं इसमें, और बाकी टायर इसमें 12 के हैं जैसे अभी हमने देखा है। बाकी शॉक्स भी ठीक हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतर है। बाकी फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देख रहे होंगे इसमें एक्स्ट्रा आउटर स्केलेटन। आप ये देखें कि इसी चीज़ को देखते हुए अभी डिफरेंट कंपनीज़ ने अपने मॉडल्स में आउटर स्केलेटन इंक्लूड करना शुरू किया है। जैसे यादिया ने अभी एक मॉडल लॉन्च किया है, उसमें भी उन्होंने जो है वो पीछे जो है एक फ्रेम ऐड किया है, और इसी तरह से जैसे यहाँ पे ये फुट रेस्ट है, इसी तरह से उन्होंने भी फुट रेस्ट भी ऐड किया है और फ्रेम भी ऐड किया है। तो ये बेसिकली इसका एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप काफ़ी चीज़ें इसके साथ हैंग कर सकते हैं, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर फ़र्ज़ करें ये हिट होता है तो काफ़ी ज़्यादा जो डैमेज है वो फ्रेम के ऊपर जाएगा, जो इम्पेक्ट है,
और जो बॉडी है, आपकी बॉडी पैनल्स हैं, वो इसमें सेफ़ रहेंगे। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है इसका। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की या ऐसी चीज़ें जो कि इसमें होनी चाहिए थी या इसमें फ्यूचर में चेंज करने की कंपनी को सोचना चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 2 मेन चीज़ें हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। 2 जिसमें से मेन है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तीसरी जो चीज़ है वो चलें उसे किसी हद तक मतलब मैनेज कर सकते हैं राइडर्स। जो मेन चीज़ है वो तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं है, जो कि इस तरह के वेरिएंट में मेरे ख्याल में होनी चाहिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जितने इसके स्पेक्स हैं, जो प्राइस भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और इसमें होनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो इसमें मुझे ड्रॉबैक फ़ील होता है वो इसका वेट है। ये जो है ये 140 केजी वज़न है इसका, और जो कि काफ़ी है। इसको डबल स्टैंड पे लगाने की टेक्निक है, जो कि आप अगर उसको यूज़ करें तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नया राइडर होगा या जो थोड़ा सा स्लिम राइडर होगा शायद उसके लिए मुश्किल हो। तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा लेग पुलर हो सकती है, या आप कह लें थोड़ा सा इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है मार्केट में वो थोड़ी सी शायद कम करे। तो इसका वेट जो है वो काफ़ी है, 140 केजी ज़ाहिर काफ़ी होता है, 3 मन इसको हम देसी ज़बान में अगर कहें तो इसका वज़न है। और इसके अलावा जो तीसरी छोटी चीज़ है वो बेसिकली इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मोस्टली आ रहे हैं उसमें जो साइड स्टैंड है उसके अंदर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है, और सेंसर में ये होता है कि अगर साइड स्टैंड पे आपने खड़ा किया हुआ है तो अगर आप रेस देते हैं तो वो चलता नहीं है, जबकि इसमें वो सेंसर उन्होंने नहीं दिया। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल में, कंपनी बहुत आसानी से फ्यूचर मॉडल्स में ऐड कर सकती है, तो वो इसमें ऐड करना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो अभी इन्होंने अनाउंस की हुई है या जिस पे सेल कर रहे हैं वो 2,55,000 है। लेकिन उसमें ये है कि अगर कस्टमर्स आते हैं और वो परचेज़ करना चाहते हैं तो ये थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि कंपनी का अपना शोरूम है, बेसिकली इनके मल्टीपल शोरूम्स लाहौर में और कराची में कोई 8 से 10 के करीब। अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में फ़िलहाल इनका एक शोरूम है, और चूँकि ये कंपनी का अपना है तो ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये उस पर डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये अराउंड 5,000 का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप लेना चाहें। और इसके अलावा जो है ये कुछ केसेस में इनके पास कुछ गिफ्ट्स अवेलेबल होते हैं इन्फिनिक्स कंपनी के या किसी और कंपनी के। बल्कि लास्ट टाइम इन्होंने एक प्रमोशन भी लगाई हुई थी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, ये इन्फिनिक्स कंपनी का एक ब्लूटूथ स्पीकर ऑफ़र कर रहे थे, तो वो भी अगर उनके पास अवेलेबल होगा तो वो आपको डेफिनेटली इसके साथ प्रोवाइड करेंगे। तो इसकी प्राइस जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 2,55,000 है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो साइज़ इसका काफ़ी मुनासिब है। बाकी इसमें जैसे हमने बताया कि एक फ्रेम इसके साथ आता है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको उतार के रख भी सकते हैं, ये उतारा भी जा सकता है। एक नट यहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे हैं, और बाकी ये पूरा का पूरा जो है ये भी ये खुल जाता है। ये इसी तरह से बैक साइड भी इसकी ये उतारी जा सकती है, जैसे नॉर्मल बाइक में एक्स्ट्रा फ्रेम्स लगे होते हैं उसी तरह से ये लगे हुए हैं बेसिकली। लेकिन ये है कि ये सेफ्टी है इसकी, और इसके साथ साथ इसमें एक बॉक्स भी आता है यहाँ पे, स्टोरेज बॉक्स, जो कि हमने इसको यहाँ से उतारा हुआ है, क्योंकि उससे ये है कि जो पिलियन राइडर है उसको बैठने में थोड़ा सा मुश्किल होता था, ख़ास तौर पे बच्चों का। तो ये है कि वो हमने उतार के रखा है, लेकिन उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर सिंगल पर्सन आपने यूज़ करना है। तो ये बेसिकली है, दिस इज़ रीवो C32 इन ब्लैक कलर, और इसके जो भी प्लसेस एंड माइनसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ये इसका बैक साइड है, ये लाइट है इसकी रियर ब्रेक लाइट, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। और अगर हम फ्रंट से बात करें तो फ्रंट जो है इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है जो बाकी स्कूटर्स हैं या बाइक्स हैं उसी तरह का है, बस थोड़ा सा ज़्यादा इनका अपना एक लाइट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये इसमें फ्रंट्स हैज़र्ड लाइट्स हैं, ये इसके इंडिकेटर्स हैं, और लाइट अभी इसकी ऑफ़ है, हम ऑन करके देख लेते हैं क्विकली। ये इसकी लाइट है, और अभी हाई बीम पे है। और ब्रेक लाइट की अगर हम बात करें तो ये अभी इसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन है,
तो आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं, और इसके साथ साथ ब्रेक लाइट भी हम चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ इन्होंने जो ऐड की है वो बेसिकली ये है, आई डोंट नो कि आप इसको देख पा रहे हैं या नहीं। दिस इज़ बेसिकली बैटरी परसेंटेज, जो कि जितने भी ग्राफीन बेस्ड बाइक्स हैं, बैटरीज़ हैं, ग्राफीन बैटरी जिन बाइक्स में दी जा रही है उनमें फ़िलहाल ये नहीं है। अभी यादिया ने इसी चीज़ को देखते हुए बेसिकली एक मॉडल में ये बैटरी परसेंटेज ऑफ़र की है इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको अभी बैटरी परसेंटेज की जो है ये डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो में। जस्ट अराउंड इन 30 to 45 सेकेंड्स की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ जी। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि इसके अंदर बैटरी परसेंटेज भी ऑफ़र की जा रही है, और ये काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें बताता हूँ कि इसमें जो है लाइक जब हम चार्ज करते हैं तो साथ साथ इसकी परसेंटेज बढ़ रही होती है, उससे हमें आइडिया होता है। लेकिन जब यूज़ करते हुए भी हमें बिल्कुल आइडिया होता है कि ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट जो है वो परसेंटेज कंजम्पशन शो कर रही होती है उसमें। और बाकी मैं आपको इसमें जो माइलेज का अगर बताऊं जो कि हम इस पे ले रहे हैं, तो इसको यूज़ करते हुए अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं हमें रेगुलर यूज़ करते हुए। और इसमें जो रास्ता है बेसिकली जिस पे ये राइड हम कर रहे होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एक साइड का 30 to 32 किलोमीटर्स बनता है एक साइड का। तो ये हमें आना जाना इसमें बहुत आसानी से हो जाता है। और इसमें हमें जो मोड 2 में जो रेंज मिल रही है वो 80 to 82 किलोमीटर्स की मिल रही है, और मोड 1 पे जो हमने चेक किया वो इसमें हमें इस रेंज मिली अराउंड 100 किलोमीटर्स, जबकि कंपनी जो स्टार्ट में क्लेम कर रही थी इसकी रेंज 130 किलोमीटर थी इको मोड पे। जबकि अभी उन्होंने अपना जो ब्रोशर्स हैं वो रिवाइज़ किए हैं, क्योंकि कंपनी के मुताबिक जो उनके कस्टमर्स हैं उनमें से कुछ कस्टमर्स को 130 तक मिल रही थी इको मोड पे, लेकिन कुछ कस्टमर्स को कम मिल रही थी 110 तक। तो उन्होंने अभी जो अपने ब्रोशर्स हैं उस पर जो इसकी रेंज लिखी है वो 80 किलोमीटर से 110 किलोमीटर तक है। तो हमें इनफेक्ट मोड 2 में तो एक्यूरेट इसमें रेंज मिल रही है 82 किलोमीटर की, जबकि मोड 1 पे हम ये समझते हैं कि शायद कम मिल रही है, लेकिन हम इसको दोबारा चेक करेंगे। वजह यह है कि मोड 1 पे टेस्ट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है, क्योंकि इसको आपने कंटिन्यूसली जो है वो 35 किलोमीटर की स्पीड पे आपने चलाना फॉर 100+ किलोमीटर्स, तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे इसका जो आउटपुट है। लेकिन मोड 2 के लिहाज से हम इसमें काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। बस एक चीज़ है जिस पे अभी हम स्टिल इसको चेक कर रहे हैं, वो ये है कि जब इसकी बैटरी परसेंटेज 20% से कम जाती है, लाइक 15% या 10%, तो ज़ाहिर है इसमें जो पावर है मोटर की वो बहुत कम हो जाती है और वो फील होती है। अब ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है E8 S Pro के साथ, उसमें भी यही था, T9 में भी इसी तरह से होता है, और बाकी कुछ मॉडल्स में भी शायद ऐसे ही होता है। लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर रहे हैं कि हो सकता है आगे टेम्परेचर बेहतर हो रहा है, तो हो सकता है ये हमें इसकी रेंज और बेहतर हो जाए, और ये जो हमें प्रॉब्लम आ रही है 15 to 20% पे जाके इसकी जो पावर कम करता है, वो हो सकता है कि रिज़ॉल्व हो जाए। तो इसको हम फिर स्टिल चेक कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगले वीलॉग में हम आपको उस पर भी अपडेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये था एक आज का वीलॉग। बेसिकली ये रिव्यू था डिटेल में रीवो C32 मॉडल, इसका हमने आपको डिटेल में बताया। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।